फ्रेंड्स, अभी हम डी मोवियस थियरम देखेंगे। डी मोवियस थियरम क्या कहता है? देखो, ये कहता है whatever may be the value of n, whatever may be the value of n, positive or negative, integer or fraction. So it means that positive integer, negative integer, zero or fraction, that means in general for n belongs to q, we have cos n theta plus I sin n theta is one of the value of cos theta plus I sin theta raised to power n. सो पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ऐसा क्यों है। सो स्टेप नंबर 1 हम देखेंगे। तो n बिलोंग्स टू n के लिए ये एक्चुअली ये होता क्या है, cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। ठीक है, तो ये n बिलोंग्स टू n के लिए ये होता है। देन साइन n थीटा। ओके, सो ये n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू है, n बिलोंग्स टू z के लिए भी ट्रू है। लेकिन जब आपके पास फ्रैक्शन होता है, n बिलोंग्स टू q होता है, तो ये जो है हम लिखते हैं वन ऑफ द वैल्यू। बराबर है। उसका रीज़न पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में ये थियरम पूरा प्रूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसका रीज़न ये है, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो वो 4 आता है। ठीक है, -2 का स्क्वायर करते हो तो भी ये 4 आता है। सो अगर इसका रिवर्स प्रोसेस करते हो 4 के लिए, तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा अथवा -2 मिलेगा। सो आप डायरेक्टली 2 नहीं लिख सकते, आप डायरेक्टली -2 भी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यू कैन राइट 2 इज वन ऑफ द वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ रूट 4। बराबर है। क्यूब रूट लेंगे, 4th रूट लेंगे, 5th रूट लेंगे, तो वो हिसाब से आपके पास क्यूब रूट में तो ठीक है, नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, लेकिन जब 4th रूट लेते हैं तो अगेन आपको वैल्यू अलग अलग मिलेगी। सो इसके लिए हमारे पास जब n बिलोंग्स टू q है तो हम लिखेंगे cos n थीटा प्लस I sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू n। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है, cos n थीटा प्लस I sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू n लिखने का। बराबर है। और वो भी कब, जब फ्रैक्शन आता है, मतलब जब रैशनल नंबर में पावर आता है तो वो टाइम पर हम लोग ये यूज़ करते हैं। बाकी जब n बिलोंग्स टू n है या z है तो वो टाइम पर हम डायरेक्टली लिखेंगे cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद में करते हैं। चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो डी मोवियस थियरम का स्टेटमेंट मालूम पड़ गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो वी टेक केस नंबर 1। सो इन द फर्स्ट केस वी स्टार्ट विथ n बिलोंग्स टू n, n नेचुरल नंबर में है। बराबर है। तो इसका जो प्रूफ है उसको हम कैसे करेंगे। सो स्टेप नंबर 1, n बिलोंग्स टू n है, सो n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो मेंबर्स क्या होंगे 1 2 3 so on so on so on। सो वी यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो वी यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, वी स्टार्ट विथ n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए स्टार्ट करेंगे, प्रूव करेंगे। फिर n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करेंगे, और अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव हो जाता है
then we say that the result is true for n belongs to n, नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं n इज इक्वल टू 1 से। देखो, सो लेट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 1 के लिए अभी हम क्या करेंगे, व्हाट इज इट, वी स्टार्ट विथ LHS। LHS क्या होगा तुम्हारे पास, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, लेकिन n जो है वो हमने क्या लिया है, 1 लिया है। सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1। सो टू द पावर 1 मतलब वो खुद आ जाएगा। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और वो आपको मिल रहा है यहाँ पर, देखो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर भी। सो यू कैन से दैट दिस इज RHS। ठीक है, सो देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू हो गया दोस्तों। अभी हम क्या करते हैं, 2 के लिए भी कर सकते हैं अगर चेक करना है तो, अथवा डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, सो सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट क्या मिलेगा, देयरफॉर वी कैन राइट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर k इज इक्वल टू cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा। ठीक है, ये मिलेगा। सो दिस वी आर अज्यूमिंग, इसको नंबर 2 दे देते हैं, ऐसा है तो आगे वाला जो है उसको नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k लिया। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू k इज इक्वल टू cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा, ये हमने एज्यूम किया। अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी स्टार्ट विथ लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। नाउ वी ट्राई टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS में तुमको क्या दिया होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n के बदले में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दोस्तों, k प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अभी ये जो पावर k प्लस 1 है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, मतलब पावर k में और प्लस 1 में। ठीक है, तो इसको k और 1 में सेपरेट करेंगे। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर k इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अभी जैसे ही आपके पास ये पावर k आ गया, यहाँ पर ये जो है वो पावर k आ गया, सो वी कैन डेफिनेटली यूज दिस नंबर 2। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, देखो, सो दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको। अभी हम क्या करेंगे, ये जो है नॉर्मल ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या होगा, देखो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, cos k थीटा के साथ cos थीटा। सो cos k थीटा इंटू cos थीटा बराबर है। फिर साइन k थीटा के साथ साइन थीटा, आई स्क्वायर माइनस 1, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस अभी आई वाली टर्म, ये साइन k के थीटा के साथ आई, फिर ब्रैकेट करता हूँ मैं, साइन k थीटा कॉस थीटा, फिर ये साइन थीटा के साथ कॉस k थीटा प्लस कॉस k थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये कॉस k थीटा कॉस थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा। तो आपको मालूम है ये है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है।
सो क्या करेंगे हम, देखो, सो दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट कॉस के थीटा प्लस थीटा, ये कॉस के थीटा प्लस थीटा की फॉर्मूला है, इसके लिए हमने ये लिखा, प्लस आई, तो इसके बाजू में ये जो आपको दिख रहा है वो भी आपको मालूम पड़ ही गया, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला हो गई। सो यहाँ पर तुम्हारे पास अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर साइन के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अगर मैं थीटा कॉमन लेता हूँ तो के प्लस 1 थीटा मिला, प्लस आई साइन के प्लस 1 थीटा, यस और नो। तो यहाँ पर क्या तुम लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कॉस थीटा प्लस आई साइन के थीटा, आई साइन थीटा रेस टू के प्लस 1 मिला, और उसके सामने तुमको क्या मिला, कॉस के प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन के प्लस 1 थीटा, है ना। सो देयरफॉर व्हाट कैन यू राइट फाइनली, cos theta plus I sin theta to the power k is equal k plus 1 is equal to cos k plus 1 theta plus I sin k plus 1 theta, ठीक है। सो therefore आपको क्या मिला, therefore the statement is true for n is equal to k plus 1। सो ये नंबर 3 स्टेटमेंट अगर आप लेते हो तो क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 to 3 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फ्रॉम 1 to and 3 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, principle of mathematical induction, the result or statement is true for n belongs to n, ठीक है, true for all n belongs to n. So that is, you can write cos theta plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta for all n belongs to n. Very good. So ये first case complete हुआ. Now we go for case number 2. सो केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, देखो, इफ़ यू टेक n इक्वल टू 0, बराबर, तो ये तो सिंपल वाला केस है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं है। देखो LHS, सो ये क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड का पावर जो है वो n के बदले में 0, तो कोई भी नंबर है 0 के अलावा, बराबर है, एनी नंबर अदर देन 0, बराबर है, उसका पावर आप 0 करोगे तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। सो LHS की वैल्यू 1 आई। नाउ वी कैलकुलेट RHS, तो RHS में क्या होगा, कॉस 0 थीटा, सो कॉस 0 प्लस आई साइन 0 थीटा, सो अगेन इट इज साइन 0, आपको मालूम है कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 प्लस आई इंटू 0 ये क्या होगा, 1। सो आपको क्या मिला दोस्तों, LHS इज इक्वल टू RHS। सो आपने प्रूव किया, देयरफॉर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 0 इज इक्वल टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0, और यू कैन से फॉर n इक्वल टू 0 कॉस थीटा plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड केस कंप्लीट हुआ, ठीक है।
नाउ वी गो फॉर केस नंबर 3। चलो केस नंबर 3 लेते हैं हम लोग। तो केस नंबर 3 में क्या है, देखो n बिलोंग्स टू z है, n z में लेते हैं और ये जो n है वो नेगेटिव ले रहा है। ठीक है, सो n z में है और n नेगेटिव है, बिकॉज आगे जो केसेस है ऑलरेडी हम लोगों ने n नेचुरल नंबर के लिए और 0 के लिए प्रूव किया। तो 0 1 2 सोन इसके लिए प्रूव हो गया। अभी नेगेटिव के लिए बाकी है -2 सोन। सो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, n बिलोंग्स टू z एंड n इज लेस देन 0। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अभी एक टेक्निक हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद में ये प्रूफ शुरू करेंगे। सपोज n इक्वल टू नेगेटिव है, n की वैल्यू, सो लेट अस टेक n इज इक्वल टू -5। तो n इक्वल टू -5 जब आप लिखते हो और माइनस साइन को आप अलग लेते हो, तो ये जो 5 है वो क्या होगा, 5 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -m, और माइनस को जब आप अलग करोगे तो ये m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, सो वी स्टार्ट विथ दिस, लेट n इज इक्वल टू -m एंड m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ऑफ कोर्स m जो है वो तो n में आएगा ही आएगा, नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा। सो वी स्टार्ट विथ LHS इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना है, cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। मतलब ये जो पावर में n है वो मल्टीपल में आपको शिफ्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर, ये n के बदले में मैं क्या लिखूंगा, -m। ठीक है, अभी आपको मालूम है कोई भी पावर है a रेस टू -m है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/a रेस टू m। कैन आई शिफ्ट इन द डिनोमिनेटर, बराबर है, ये आपको मालूम होगा, स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। सो ये क्या होगा दोस्तों, दिस इज cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर m। अभी बहुत सिंपल टेक्निक है, क्योंकि ये पावर m आ गया, cos थीटा i sin थीटा, m जो है वो n में है, और आपको मालूम है डी मोवियस थियरम नेचुरल नंबर के लिए ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया। सो क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos m थीटा प्लस i sin m थीटा, ये m को अंदर लेकर आ गए, बराबर है। तो जैसे ही हमने ये लिखा, बराबर, अभी हम क्या करते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप, तो ये तो डी मोवियस थियरम, बाय डी मोवियस थियरम अगर ये स्टेप लिखना है तो, ऑफ केस 1। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी डू, अभी ये इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो ये देखो cos m थीटा प्लस i sin m थीटा, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस है, बराबर है, तो माइनस होगा। सो दिस इज cos m थीटा माइनस i sin m थीटा डिवाइडेड बाय cos m थीटा माइनस i sin m थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो यहाँ पर ही लिखेंगे cos m थीटा माइनस i sin m थीटा डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे कॉन्जुगेट से, तो ये क्या होगा, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो मैं क्या लिखूँगा, cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, और डेफिनेटली ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या होगा cos m थीटा माइनस i sin m थीटा डिवाइडेड बाय 1। सो अभी एक स्टेप और मैं लिखता हूँ, यहाँ पर क्या होगा देखो, cos माइनस थीटा इस प्लस cos थीटा, सो मतलब डायरेक्टली हम मैं लिख सकता हूँ माइनस m थीटा
प्लस आई साइन, ये जो माइनस है ये वाला मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ, बिकॉज आपको मालूम है cos माइनस थीटा इज प्लस थीटा cos थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया, सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा cos, लेकिन आपको मालूम है ये माइनस m के बदले में मैं n रिप्लेस करूँगा, सो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और ये हो जाएगा योर RHS। सो क्या प्रूव किया तुमने, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा फॉर n बिलोंग्स टू z। बराबर है। सो केस नंबर 2 इज ओवर, सॉरी केस नंबर 3। केस नंबर 4 में क्या है देखो, n बिलोंग्स टू q रैशनल नंबर में। सो n अगर रैशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, सो वी टेक n इज इक्वल टू p बाई q, वेयर आपको मालूम है p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0, अथवा तो तुम ये भी लिख सकते हो p इज इंटीजर एंड q इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अभी हम कहां से शुरू करते हैं, देखो एक टेक्निक है, ध्यान रखना, cos ऑफ 1 बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन 1 बाई क्यू थीटा टू द पावर q। अभी क्या होगा, थीटा के बदले में मैं ये ले रहा हूं थीटा 1, मतलब ये q बाई थीटा बाई क्यू, थीटा बाई क्यू यहां पर दोनों, राइट, एंड वी अप्लाई डी मोवियस थियरम। आगे वाला जो केस है उसका अगर आप डी मोवियस थियरम, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट ये जो q है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो आगे वाले केस के हिसाब से अगर आप डी मोवियस थियरम अप्लाई करते हो, इसको मैंने थीटा पूरे को थीटा लिया है, तो ये q अंदर जा सकता है, तो ये क्या होगा cos ऑफ q बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन q बाई क्यू थीटा। ठीक है, तो ये q अगर कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये एक ध्यान रखो। तो हमको क्या मिला एक्चुअली, cos 1 बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन 1 बाई क्यू थीटा टू द पावर q इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी आपको मालूम है, स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर आप रूट 4 लिखते हो, बराबर है, तो रूट 4 की वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस 2 है, बराबर है। तो लेकिन अगर सिर्फ मुझे 2 लिखना है या -2 लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ रूट 4, अथवा -2 इज वन ऑफ द वैल्यू। सो सेम लॉजिक हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग क्यूएथ रूट, बराबर है। सो वी आर टेकिंग क्यूएथ रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूएथ रूट क्या होगा, सो टेकिंग क्यूएथ रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा देखो। सो देयरफॉर नाउ वी कैन नॉट राइट इक्वल टू, हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा, cos 1 बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन 1 बाई क्यू थीटा is one of the value
ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/q। ठीक है, समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे ना, वी टेक पावर p ऑन बोथ साइड्स। सो टेक पावर p ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा बोलो? सो दिस इज cos 1/q थीटा प्लस आई साइन 1/q थीटा टू द पावर p। ये जो है वन ऑफ द वैल्यूज में चेंज नहीं होगा। सो इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/q और उसका पावर p। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आंसर देखो। अभी हम क्या करेंगे, ये जो p है डी मोइस के हिसाब से, p तो इंटीजर है तो इंटीजर का अप्लाई कर सकते हैं। सो ये क्या होगा, cos p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा is one of the value of cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये जो है इसको कंबाइन करेंगे तो मैं उनको क्या मिलेगा, p/q। अभी ये जो p/q है, p/q की क्या वैल्यू है हमारे पास, n, तो n से हम रिप्लेस करेंगे। सो ये क्या मिलेगा देखो, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा is one of the value of cos theta plus I sin theta to the power n. Therefore, the result is true, proved. ओके, थैंक यू दोस्तों।